बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक खूबसूरत पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम मधु था। वह हंसमुख, चतुर और बहुत चालाक था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था और खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। वह हर दिन जंगल के बाकी जानवरों को चिढ़ाया करता था, खासकर कुत्तों को, जिन्हें वह बहुत ही बेवकूफ समझता था। जंगल में ही एक गांव था, जहां कई कुत्ते रहते थे। उनमें से एक कुत्ता शेरू था। शेरू गांव के बाकी कुत्तों में सबसे निडर और समझदार माना जाता था, लेकिन वह बहुत ही शांत और सहनशील स्वभाव का था। वह बंदर मधु की शरारतों और चिढ़ाने पर भी कभी क्रोधित नहीं होता था। वह शांत रहता और सोचता, समय आने पर सबक सिखाने का मौका मिलेगा। एक दिन मधु ने देखा कि शेरू कुछ दूर अकेले बैठा है और आराम कर रहा है। यह देखकर मधु ने सोचा, क्यों ना आज इसका मजाक उड़ाकर इसका मुंह बंद कर दूं। वह तेजी से पेड़ से नीचे उतरा और शेरू के पास जाकर बोला, अरे शेरू, तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुमसे बड़ा आलसी कोई नहीं। तुम सारा दिन बस सोते रहते हो। गांव की रखवाली करने के नाम पर पेट भरने के लिए खाना खा लेते हो। तुम कुत्ते लोग सच में बहुत बेवकूफ हो। शेरू ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह शांत रहा। उसने धीरे से कहा, मधु, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जीव की अपनी खासियत होती है और समय आने पर यह साबित हो जाएगा। मधु हंसा और बोला, अरे शेरू, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई महान योद्धा हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम और तुम्हारे बाकी कुत्ते बस इधर उधर दौड़ते रहते हो। शेरू ने फिर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक आई। वह जानता था कि मधु का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। समय बीतता गया और मधु की आदतें और भी बिगड़ती चली गईं। वह दिन ब दिन और भी धूर्त होता जा रहा था। वह पेड़ों से उछल कूद करता और बाकी जानवरों के साथ शरारतें करता। वह खासकर शेरू और गांव के बाकी कुत्तों को बेवकूफ बनाने का मौका नहीं छोड़ता था। कभी वह उनके रास्ते में कीचड़ फैला देता, कभी उनका खाना छुपा देता, लेकिन शेरू हमेशा धैर्य से काम लेता और मधु की शरारतों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन मधु ने सोचा कि शेरू की सहनशीलता को तोड़ने का यही सही मौका है। उसने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक बड़े पेड़ पर चढ़ा और वहां से शेरू पर पत्तियों और लकड़ियों की बारिश करने लगा। शेरू फिर भी चुपचाप खड़ा रहा। मधु ने यह देखकर कहा, अरे, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। शेरू, अगर कोई दूसरा होता तो अब तक मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया होता, लेकिन तुम तो बस बैठकर सब कुछ सहन कर लेते हो। शेरू ने मधु की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है मधु। इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। जब समय आएगा तो यह धैर्य ही सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। मधु हंसा और शेरू की बातों को हल्के में लिया। उसे विश्वास था कि वह हमेशा कुत्तों से अधिक चालाक रहेगा। कुछ महीने बीते और गर्मियों का मौसम आ गया। जंगल के सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मधु को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह तो पेड़ों पर उछलते कूदते हुए कभी भी किसी तालाब या झरने पर पहुंच जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पानी की कमी बढ़ती गई और जंगल के सभी जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। शेरू और गांव के कुत्ते इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाने लगे। उन्होंने गांव के पास एक गहरा कुआं खोदने का फैसला किया, ताकि गर्मियों में भी उन्हें पानी की कमी न हो। शेरू ने सभी कुत्तों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर कठिन परिश्रम किया। कुछ ही दिनों में कुआं तैयार हो गया और पानी का इंतजाम हो गया। मधु यह सब देखता रहा, लेकिन उसने इस मेहनत में हिस्सा नहीं लिया। वह सोचता था, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं? मैं तो कहीं से भी पानी खोज लूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जंगल के सभी झरने और तालाब सूख गए। मधु को यह एहसास हुआ कि अब उसे पानी पाने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। उसने सोचा कि शेरू के बनाए हुए कुएं से पानी लेना सबसे अच्छा होगा। एक दिन मधु ने गांव की ओर जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शेरू से माफी मांगकर वह कुएं से पानी ले सकेगा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि शेरू और बाकी कुत्ते कुएं के पास बैठे हैं। मधु ने धीरे से शेरू के पास जाकर कहा, शेरू, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूं कि तुम कितने समझदार और मेहनती हो। क्या मैं भी इस कुएं से थोड़ा पानी ले सकता हूं? शेरू ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मधु, हमें माफी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेहनत और धैर्य से ही जीवन में सफलता मिलती है। यह कुआं हमारी मेहनत का फल है और हम सभी मिलकर इस पानी का उपयोग करते हैं।
मधु को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसे समझ में आया कि हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाना और खुद को सबसे बुद्धिमान समझना सही नहीं था। शेरू ने उसे पानी लेने दिया, लेकिन यह सबक भी सिखाया कि जीवन में धैर्य, मेहनत और समझदारी का कितना महत्व है। मधु ने उस दिन से खुद को बदलने का निश्चय किया। अब वह शरारतें करने की बजाय दूसरों की मदद करने लगा। उसने शेरू से माफी मांगी और कहा, मैं अब समझ गया हूं कि असली बुद्धिमानी केवल चालाकी में नहीं, बल्कि समझदारी और सहनशीलता में है। शेरू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मधु, हम सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं। असली महानता उसी में है कि हम कब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। मधु ने शेरू की बातों को दिल से समझा। अब वह पहले की तरह घमंडी और चंचल नहीं था। उसने अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। वह शेरू और गांव के कुत्तों की मदद करने लगा। उसने अपनी उछल कूद और फुर्ती का उपयोग गांव में फल और दूसरी चीजें इकट्ठा करने के लिए किया। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता, मधु तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाता। समय के साथ जंगल के बाकी जानवरों ने भी देखा कि मधु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले शरारतें करता था, लेकिन अब वह एक समझदार और सहायक बंदर बन गया था। शेरू और मधु की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। अब दोनों साथ मिलकर जंगल और गांव के बाकी जानवरों की मदद करने में लगे रहते। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास एक नदी थी, जिसमें अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव की ओर बढ़ रहा था और सभी जानवर डर गए थे। शेरू और मधु ने मिलकर सभी जानवरों और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की योजना बनाई। मधु ने अपनी फुर्ती से सभी जानवरों को पेड़ों की ओर जाने का रास्ता दिखाया, जबकि शेरू ने गांव के कुत्तों की मदद से गांव के लोगों और उनके पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जब बाढ़ का पानी उतर गया और सब कुछ सामान्य हो गया, तो सभी ने शेरू और मधु की तारीफ की। सभी जानवरों और गांव के लोगों को यह समझ में आ गया कि जब हम सब एकजुट होकर काम करते हैं, तो किसी भी समस्या का सामना आसानी से किया जा सकता है। अब मधु और शेरू पूरे जंगल और गांव के लिए आदर्श बन गए थे। मधु ने अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब वह सभी का प्रिय बन गया था। शेरू की समझदारी और मधु की फुर्ती ने मिलकर कई समस्याओं का हल निकाला, और दोनों की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि धैर्य, मेहनत और समझदारी से जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और चालाकी से कुछ नहीं मिलता। असली सफलता धैर्य, मेहनत और एकता में है। जीवन में कभी भी दूसरों को छोटा या बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। सही समय आने पर वही खासियत बड़ी ताकत बन सकती है।